यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। आपके पास 50 ml H2O है, 50 ml H2O एक कंटेनर है। कंटेनर नंबर 2 क्लोज कंटेनर है दोनों भी। इसके अंदर है अल्कोहल। अल्कोहल पता है ना आपको, C2H5OH 50 ml है। सर आते ही अल्कोहल की बातें करने लगे हो आप। दोनों 50 ml है। सर आपका मतलब ठीक नहीं लग रहा। आप क्या क्या बोल सकते हो आगे देखो। एक कंटेनर में 50 ml H2O, दूसरे कंटेनर में 50 ml आपका अल्कोहल है। मिक्स करने के बाद जो भी आपका कंटेनर बनेगा उसके अंदर पानी भी होगा और C2H5OH भी होगा। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो बताओ नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा। देखो इसका 50 ml है, इसका भी 50 ml है। तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा दोनों का मिलके। इथेनॉल और वाटर का अगर मैं दोनों को मिला दूं बच्चों, तो कोई बता सकता है दोनों का वॉल्यूम कितना बनेगा। सारे के सारे बच्चे आंसर करना। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे क्या सोचते हैं। हर आपने वॉल्यूम को किस तरह से देखा है, मैं ये बताने मतलब आपसे पूछ रहा हूँ। देखो 50 ml पानी है और 50 ml अल्कोहल है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो नया वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम कितना ml होगा। जल्दी से जल्दी आंसर करो। ऑप्शन दे दूं? अबे ऑप्शन भी देने पड़ेंगे क्या? जल्दी बोलो कितने हो गए, कितना वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन का। सारे बच्चे 100 क्या 100 ml। और बताओ सारे बच्चे क्या सही है आपका आंसर। चलो अभी मुझे आपसे उम्मीद है कि सारे बच्चे आंसर सही करेंगे क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। तो सारे बच्चे बताओ कितना वॉल्यूम बनना चाहिए था अल्कोहल और पानी को मिला के। कितना वॉल्यूम बनना चाहिए था। आपने कभी ना कभी सॉल्यूशन पढ़ा होगा। कुछ बच्चे ऑलरेडी सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि आपको आंसर आना चाहिए। आप बोलोगे सर 100 ml वॉल्यूम बनेगा। मेरा आंसर है नहीं, नहीं बनेगा। मेरा आंसर सुनो फिर आपको अलग ही लगेगा। इसका वॉल्यूम होगा बच्चों 10 ml से ज्यादा। तो सर ऐसा क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ये 50 ml था, ये भी 50 ml था। तो अल्कोहल और इथेनॉल को मिक्स करने के बाद, सॉरी पानी और अल्कोहल को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा कैसे? ये सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा आपके सामने है। मैं हमेशा आपको ना ऐसे क्यूरियोसिटी बना के रखता हूं कि एट द एंड आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। कि ऐसा क्यों कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे पानी है आपके पास, इसके अंदर HCl है 50 ml है, ये भी आपका 50 ml है। और उम्मीद क्या होती है आप सभी की कि सर जो भी सॉल्यूशन बनेगा ये तो 100 ml चाहिए। इसका भी आंसर है जो भी सॉल्यूशन आपका बनेगा बच्चों उसका वॉल्यूम 100 ml से कम होगा, लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम होगा आपका 99.9, मतलब 100 से कम आएगा वो ml। 100 ml नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो सर वॉल्यूम कम क्यों हो गई? ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है कि सर कुछ सॉल्यूशन जब हम मिक्स करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं आपको 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं अभी कि सर V1 प्लस V2 अगर कर दूं मैं, तो वो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा देखो, सॉरी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को अगर मैं ऐड कर दूं, तो सर ऐसा हो सकता है कि जो हमारा V3 आएगा, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद जो V3 आएगा, या तो V3 इन दोनों से ज्यादा हो, या V1 प्लस V2, या तो V3 आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो, या तो सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। कैसा सर? आपने तो 2 केस अभी तक पढ़ा है। थर्ड केस क्या पॉसिबल है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 ml है, एक ए है हमारे पास, और बी का वॉल्यूम कितना है 50 ml है। और आपका जो सॉल्यूशन बने उसका वॉल्यूम 100 भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है। तो सर ये क्या चीज है? अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। कोई बता सकता है? क्या आप सब एग्री करते हो ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आपने तो अभी तक एक ही चीज पढ़ा ना, कि अगर आपने क्या पढ़ा पता है? आपने अभी तक क्या पढ़ा? सर 50 ml वॉल्यूम हो और 50 ml वॉल्यूम हो तो बनेगा 100 ml। क्योंकि आपने ना इसको फिक्स, आपके दिमाग में वही चीजें चलती है 50 50 100। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। कभी कभी वॉल्यूम कम भी मिलेगा आपको सॉल्यूशन का,
और कभी कभी वॉल्यूम ज्यादा भी होगा। तो बच्चों आइए आज के लेक्चर में हमें यही सारी चीजें पढ़नी है कि कब किसका वॉल्यूम ज्यादा बनेगा, कब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम होगा और कब सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मजा आने वाला है आप सभी को। तो चलो सबसे पहले तो कल मैंने जो पढ़ाया था, आज चलो राउल्ट्स लॉ की थोड़ी वापस से बात कर लेते। राउल्ट्स लॉ ने कहा आपको कि बच्चों, राउल्ट्स लॉ ने कहा आपको कि मान लो आपके पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड है। राउल्ट्स लॉ किसके लिए था? लिक्विड लिक्विड के लिए था। ए है आपके पास लिक्विड और दूसरा लिक्विड है आपके पास बी। अब आपको पता है दोनों भी प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर आएगा पी नॉट ए और बच्चों इस लिक्विड का वेपर प्रेशर आएगा पी नॉट बी, दोनों भी लिक्विड है। अब मैंने दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन का जब आपने चेक किया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा बच्चों? प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। भाई ये तो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। सर जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो इतना आएगा। अब मेरी बात सुनो, ये था थ्योरेटिकल तरीका, थ्योरेटिकल तरीका था। मेरी बात देखो, मैं बता रहा हूं आज का लेक्चर आपको बहुत ध्यान से सुनते जाना है और कोई भी चीज मिस नहीं करनी, ठीक है ना बच्चों? मजा आ जाएगा, एट द एंड आपको समझ में आएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रखी है। नीट में आपके में भी 4 से 8 मार्क्स आज फिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन चैप्टर के। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हमने क्या किया? प्रेशर को कैलकुलेट किया। इससे हमने प्रेशर को कैलकुलेट किया, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ एक थ्योरेटिकल तरीका है, मैं यहां पे लिख दूं थ्योरेटिकल तरीका है वेपर प्रेशर काउंट करने का। सर यानी कि आप क्या कहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, दो लिक्विड मैंने एक साथ मिक्स कर दिए। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। दो लिक्विड हमने मिक्स कर दिए और लिक्विड मिक्स करने के बाद आपको जो भी सॉल्यूशन का प्रेशर मिलेगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या मिलेगा? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन का प्रेशर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। और यहां पे मान लो आपका जो सॉल्यूशन का प्रेशर था वो आपका आया 5 एटमॉस्फेयर। मान लो आंसर आपका आ गया 5 एटमॉस्फेयर, यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर था वो आया 5 एटमॉस्फेयर। और जब आपका जो सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन था जिसके अंदर ए लिक्विड था बी लिक्विड था। और जब आपने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, मान लो यहां पे मैंने बैरोमीटर लगाया। बच्चों बैरोमीटर क्या होता है? बच्चों बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि प्रेशर को काउंट करता है, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया मैंने, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोशिश करो समझने की। सॉल्यूशन का जो प्रेशर था, एक तो मैंने राउल्ट्स लॉ से निकाला तो मेरा आंसर आया 5 एटमॉस्फेयर। और जब सॉल्यूशन का प्रेशर मैंने विदाउट कैलकुलेटिंग, मुझे कैलकुलेट नहीं करना था, मुझे वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं करना था, मुझे ना बैरोमीटर से यूज करना था क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट था। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे कैलकुलेशन लंबे हो, तो मैंने दो तरीके अपनाए। या तो मैं इस सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग राउल्ट लॉ, या फिर मैं सीधे भी वेपर प्रेशर बता सकता हूं सॉल्यूशन का बैरोमीटर यूज करके। तो ये था प्रेशर एक्सपेरिमेंटल। तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रेशर था वो भी कितना आया? 5 एटमॉस्फेयर। बच्चों इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? इसका मतलब कोई बता सकता है? देखो सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दो था, दैट इज पीएस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैंने दो तरीके से कैलकुलेट किया, या तो मैंने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग राउल्ट लॉ, और दूसरा तरीका क्या था? एक्सपेरिमेंटली मैंने बैरोमीटर लगा के चेक किया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। यानी कि आपने एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए कितने तरीके आजमाए? दो तरीके। या तो आप उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को राउल्ट्स लॉ लगा के थ्योरेटिकली निकालो, या तो अगर आपके पास टाइम कम हो, अगर आप राउल्ट्स लॉ यूज नहीं करना चाहते तो एक काम करो, आप बैरोमीटर यूज करो, आपको सीधे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को काउंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को काउंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके। एक तो आपका कैलकुलेटेड मेथड है
और दूसरा आपका क्या है बोलो, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, हाँ या ना, मैसेज करके बताओ मेरी बात आप सबको समझ में आई। हमने दो तरह से प्रेशर को कैलकुलेट किया, या तो मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सीधे बैरोमीटर से कैलकुलेट कर सकता हूं, या तो मैं सॉल्यूशन को बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी कि मेरे पास दो तरीके, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। या तो मैं पी कैलकुलेट निकाल सकता हूं, यानी कि कैलकुलेटेड, यानी कि बाय यूजिंग विच लॉ, राउल्ट्स लॉ, यहां पे लिख देता हूं बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, देखो स्पेलिंग यहाँ पे यार छोड़ो, RL लिख देता हूँ सीधे, स्पेलिंग तो अच्छी आती नहीं मुझे। राउल्ट्स लॉ, बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ, या पी ऑब्जर्व एक होगा आपके पास बाय यूजिंग बैरोमीटर। बैरोमीटर सर, सर आप क्या कहना चाहते हो, हमें थोड़ा बताने की कोशिश करो बच्चों। जब आपने राउल्ट्स लॉ यूज किया तो मान लो प्रेशर आपका 5 एटमॉस्फेयर आया, जो वेपर प्रेशर था 5 एटमॉस्फेयर आया, और मान लो आपने ऑब्जर्वेशन किया बैरोमीटर यूज करके, जो सॉल्यूशन का पेपर प्रेशर निकाला, वेपर प्रेशर, वो भी आपका 5 एटमॉस्फेयर आया। तो मुझे बताओ, आपका जो कैलकुलेटेड प्रेशर था और जो आपका ऑब्जर्व प्रेशर था, दोनों अगर इक्वल आ गए, अगर आपके दोनों प्रेशर इक्वल आ गए, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि आपका सॉल्यूशन आइडियल है। आपका सॉल्यूशन आइडियल है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द सॉल्यूशन इन विच, ध्यान से सुनना, दिस द सॉल्यूशन इन विच कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ एंड ऑब्जर्व प्रेशर बोथ आर इक्वल, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। क्या आज आपको आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आया? मैं आइडियल गैस की नहीं बात कर रहा, ठीक है ना, मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। मजा आया सभी को? जल्दी बताओ। जब किसी, मान लो हमारे पास ए है, बी है, मिक्स, और मिक्स करने के बाद